ये टोटल 4 कब्रें हैं जो एक ही गली में हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो चारों कब्रों पर नाम की तख्ती लगी हुई है, उससे आपको पहचान हो जाएगी कि कौन सी कब्र है। सामर्रा शहर के हवाले से थोड़ा सा पस मंजर आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि कदीम ज़माने से ये शहर एक तरह का मिलिट्री बेस है, कंटोनमेंट एरिया है जहाँ पर लश्कर वालों को या सोल्जर्स को बसाया जाता है। और आज भी यहाँ जो लोकल पब्लिक है, जो रिहायशी आबादी है, उनकी तादाद बहुत कम है और उनमें अक्सरियत वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ फ़ौज से, लश्कर से। इसीलिए इस इलाके का एक नाम मुअस्कर भी है। मुअस्कर अस्कर से निकला है, यानी लश्कर। सोल्जर्स यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसको मुअस्कर भी कहा जाता है। अच्छा, इस शहर के सामर्रा नाम रखने की जो वजह है वो तारीख़ में बयान हुई कि इस शहर को बनु अब्बास के खलीफा मुअतसिम अब्बासी ने तामीर करना शुरू किया और मुतवक्किल के ज़माने में ये शहर मुकम्मल हुआ। और रीज़न यही थी कि उसकी फ़ौज में, उसके लश्कर में एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा जो है वो तुर्क फ़ौज पर मुश्तमिल था, जो टर्किश फ़ौज थी। सामर्रा में हम लोग हैं, इमाम हसन अस्कर इस्लाम के रोज़े के सामने मौलाना तकरीर कर रहे हैं। होता रहता था, अरब से क्लैशेस होते रहते थे, इसलिए इन खुलफा ने ये चाहा कि इनको जो आम लोग हैं, जो आवाम है, उनसे दूर रखा। इनके आपस में क्लैशेस ना हो, आपस में बहसबाजी ना हो, झगड़े फसाद ना हो, और एक ऐसा शहर आबाद किया जाए जो बहुत खूबसूरत भी हो, जिसकी आबो हवा, पानी वगैरह सब बेहतरीन हो, ताकि सोल्जर्स की हेल्थ और सेहत अच्छी रहे और फिर ये जंग में बेहतरीन अंदाज से शुजाअत और बहादुरी के साथ जंग लड़ सकें। तो ये शहर इस नीयत से आबाद किया गया था। जब ये शहर आबाद हुआ तो बहुत खूबसूरत था, इसकी आबो हवा, दरख्त वगैरह, सब्ज़ा, फूल, ये सारे मंजर इतने खूबसूरत थे कि जैसे ही कोई नया अजनबी बाहर से आने वाला शख्स इस शहर में एंटर होता था तो बेसाख्ता वो देखकर इस मंजर को बहुत खुश हो जाता था। इसीलिए इस शहर का नाम पड़ गया सुर्रा मन रआहो। ये अरबिक वर्ड है, सुर्रा मन रआहो, यानी जो शख्स भी इस शहर को देखता है वो मसरूर हो जाता है, वो खुश हो जाता है। और फिर ज़ाहिर है कि अरबी में बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो शॉर्ट होते जाते हैं, तो ज़माना गुजरने के साथ साथ ये सुर्रा मन रआहो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होते होते सामर्रा हो गया। अब ये जो लफ्ज़ है सामर्रा वो सुर्रा मन रआहो से निकला। अच्छा, एक और रीज़न भी तारीख़ में जिक्र हुआ कि इसे सामर्रा क्यों कहते हैं। मैंने इसको हकीकत में पढ़ा जाता है साम रा। तो अब इससे समझ में आया कि दूसरी रीज़न ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सरजन एक बेटे हैं जिनका नाम है साम, बाद में चल के उनके जानशीन भी बने। तो कहा जाता है कि हज़रत साम जो हज़रत नूह के बाद उनके जानशीन थे, उनके बेटे थे, वो अपने किसी सफ़र के दौरान इस इलाके से गुजरे। मैंने सफ़र के दौरान ये रास्ता भी आया था, इस जगह भी आई। तो फारसी में किसी जगह से गुजरने को कहते हैं राह, उर्दू में भी लफ्ज़ राह इस्तेमाल होता है। तो शाम राह यानी शाम के गुजरने की जगह, तो इस वजह से भी इस तरह को सामना कहा जाता है, शाम के गुजरने की जगह। ये तो एक तारीखी तस्वीर हो गया। अब दोनों इमाम का ताल्लुक़ और इमाम की ज़िंदगी इस जगह पर गुजरी है, और जैसे मैंने सातवें और नवें इमाम के हवाले से जिक्र किया था, मैं थोड़ा सा आपको दोनों अहमद की ज़िंदगी के हवाले से भी अर्ज़ कर दूँ। हमारे 10वें इमाम की जो विलादत है वो सन 212 हिजरी या 214 हिजरी में हुई है, इख्तिलाफ रिवायत में, और इमाम की शहादत हुई है 254 हिजरी में। और इमाम का जो बेशतर हिस्सा है वो भी जिंदान में हुआ है। ये एक नई बात है, आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता। यहाँ पर जब हम आते हैं तो पता नहीं जाता है कि एक जगह है, खास इलाका है जो खुद इमाम अल हादी के नाम से मंसूब है, यानी वो जगह जो 10वें इमाम का कैद खाना और जिंदान था। वहाँ भी बात रायगी जाते हैं और ज़ियारत करते हैं। आमतौर पर वो बंद होता है, इतनी आसानी से वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो बहुत तारीख है और इसी के पीछे मैंने